हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यान काई की अच्छे से धुलाई हो रही थी। वहाँ पर सीनियर सिस्टर आकर यान काई को बचा लेते हैं। सीनियर सिस्टर यांग के हाथ पकड़कर जेल से बाहर आ ही रहे थे। सब लोग ये देख के बातें बनाने लगते हैं, इन दोनों के बीच कुछ तो लफड़ा चल रहा है। इन दोनों के मन में लड्डू तो जरूर फूट रहा है। सुई यान तो इस कॉन्टिनेंट के 3 मेजर सेक्ट के यंगर डिसेंडेंट जो है, उसके साथ काफी पावरफुल होने के बाद भी वो बेहद खूबसूरत भी है, जिसके लिए वो हमेशा चर्चे में आती रहती है। आज तक उसने किसी को भी घास नहीं डाला, लेकिन पहली बार वो यान काई की इतने करीब आ चुकी है। हमने तो बस सुना था लंगूर के हाथ में अंगूर, लेकिन वो सब आज हमने अपने आंखों में देख भी लिया। ये देख के जी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी सुयान को मन ही मन पसंद करने लगा था। वो तो सुयान को बुरा भला कहने लगा था। सुयान भी यांग के साथ देते हुए कहती है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसके अंदर तुम्हारी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी मर्जी है, मैं जिसी के साथ घूमूं, किसी के साथ दोस्ती करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करती है। यांग काई तो मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये हमारा लव एंड फर्स्ट साइट हो चुका है। ये सुनते ही सबके कानों से धुआं निकलने लगता है। जी यांग से कहता है, तुम कायान रियलम की 3rd डिसेंडेंट हो, तुम्हें तो हमारे सेक्ट में बस कीड़े ही मानते हैं, तेरी औकात ही नहीं सुयान के साथ खड़ा भी होने के लिए। यांग काई कहता है, अभी तो मैंने बताया कि हमारा ये लव एंड फर्स्ट साइट है। ये सुनते ही सुयान यांग की पीठ में एक जोर से देती है और मन ही मन कहती है, मैं तेरे को बाद में देख लूंगी। इसके बाद सुयान यांग को लेकर ट्रीटमेंट करने के लिए लेके जाने लगती है। ये देख के जीत तो कहता है, यहाँ से किसी को भी जाने मत दो, अगर कोई बीच में आने की कोशिश करे उसे भी मार दो। ये सुनते ही उसके सारे चमचे यांग और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। इसके बाद हमें मीटिंग हॉल की सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर सुमू और जुआन अपनी अपनी बातें बता रहे थे। सुमू कहता है, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या फैसला देंगे। जुआन कहता है, इसी का दोस्त यांग काई मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद खतरनाक वेपन से मुझे मारने की कोशिश करी, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। यहाँ पर सुमू के ग्रैंडफादर 2nd एल्डर पोजीशन में थे और जुआन के ग्रैंडफादर 1st एल्डर पोजीशन में थे। इन दोनों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। वो दोनों जी जान लगा के अपने अपने ग्रैंडसन को बचाने में पूरी दम लगा रहे थे। जुआन के ग्रैंडफादर कहते हैं, कायान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेक्ट की रूल्स को ब्रेक किया है। ये सुन के सुमू के ग्रैंडफादर कहते हैं, कायान और जुआन ने दोनों ही रूल्स तोड़े हैं, इसलिए उन दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जुआन ने भी गोल्डन आर्मर पहन रखा था, इसलिए वो भी सेक्ट की रूल को ब्रेक किया है। ये सुनते ही जुआन अपना रंग बदलते ही सुमू से माफी मांगने लगता है। कहता है, भाई मैंने जो कुछ किया उसीलिए मुझे माफ कर दो, अगली बार ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। 1st एल्डर ये सुनते ही कहते हैं, जबकि जुआन ने माफी मांग ली, अब तो यांग काई को कड़ी सजा तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका बुरा असर हमारे सेक्ट के ऊपर पड़ने ही वाला है। दूसरे एल्डर कहते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो, एक ने माफी मांगी तो उसके छोड़ दोगे और दूसरे को क्या फांसी या सजा दोगे। 2nd एल्डर कहते हैं, अगर यांग काई ने कोई वेपन से हमला किया था, उसे गिरफ्तारी करते वक्त वो वेपन क्यों मिला नहीं। बाकी एल्डर भी कहते हैं, बात तो सही है, और वो मिलेगी भी कैसी, यांग काई ने उसे नहीं एनर्जी से क्रिएट किया था। तभी 2nd एल्डर कहते हैं, अगर यांग काई ने अपने ही पावर से वो वेपन क्रिएट किया था, फिर भी उसका तो लेवल बहुत ही कम है, क्योंकि उसे क्रिएट करने के लिए हाई लेवल की कल्टीवेटर होना ही चाहिए, जो उसे कंडेन कर पाएगा, नहीं तो ऐसी वेपन कंडेन करना कोई आम बात नहीं है। इन दोनों के बीच ऐसे ही नोक झोंक चली रही थी और सिचुएशन और भी खराब होने लगा था। तभी 1st एल्डर कहते हैं, आज तो मैं यांग काई को सेक्ट से लात मार के भगाने वाला हूँ। फिर 2nd एल्डर कहते हैं, तू उसे ऐसा करके तो दिखा। तभी एक बंदा वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आकर कहता है, किसी ने यांग काई को जेल तोड़कर बाहर लेके आ गया है, वो और कोई नहीं 2nd एल्डर की ग्रैंड डॉटर जो है। 1st एल्डर को ये मौका मिलते ही वो कहते हैं, तुम्हारे पूरा खानदान तो पैदा ही हुए हैं इसे को बर्बाद करने के लिए। 1st एल्डर सोचने लगते हैं, अब तो 2nd एल्डर यांग काई के साथ नहीं देने वाले, अगर वो उसे साथ देते हैं तो उनकी ग्रैंड डॉटर भी यहाँ पर फंस सकती है, और ऐसा ही कुछ होता है। 2nd एल्डर कहते हैं, अभी तो मैं खुद ही जाकर यांग काई को कड़ी से कड़ी सजा देने वाला हूँ। ये सुनते ही सुमू कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरा बहुत सारे हेल्प करता रहता है। मजबूर होकर 2nd एल्डर सुमू को चुप करा के कहते हैं, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहो। इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है हमारी एल्डर मैंग की, जो अपना दबदबा दिखाने लगते हैं। कहते हैं, अभी सेक्ट में शांति बनाए रखे और जूनियर के मामले में अपना नाक मत घुसाए। तुम सारे सीनियर जूनियर की फाइट के अंदर घुसकर खुद भी फाइट करने लगे हो, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। 1st एल्डर कहते हैं, ये क्या हमारा सेक्ट लीडर ने मैसेज भेजा है कहकर। एल्डर मैंग तो अपने स्टाइल से कहते हैं, नहीं ये तेरी दादी भेजी है मैसेज। एल्डर ने और एक मैसेज भेजा है, हमारा यांग काई अपने ही मेहनत से जुआन रियलम की 3rd लेवल को अचीव कर लिया है, इसलिए वो इसी सेक्ट का परमानेंट डिसेंडेंट बन चुका है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सारे बंदे मिलकर यांग और उसके दोस्त को पीटने ही वाले थे। तभी वहाँ पर एक बंदा दौड़ दौड़ के आके कहता
है यांग काई को जाने दो, ये हमारा एल्डर की ऑर्डर है। जी तो उस टोकन को देखकर मन ही मन कहता है मेरे प्लान में आज पानी फिर गया, ऐसा गोल्डन मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, नहीं तो आज मैं यांग काई को अच्छे से मजा चखाने ही वाला था। इसके बाद सुयान यांग को लेकर जाने लगती है, तभी हमारा एपिसोड हो जाता है खत्म।